आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर ऑफिसर्स इन ग्रेड बी पोस्ट के लिए आपका फ्रेंड्स नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 25 जुलाई से 16 अगस्त 2024 तक। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है वो आपको आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देना होगा आपका नाम। तो फर्स्ट नेम देना कंपलसरी है, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, मेल आईडी एंटर करेंगे। मेल आईडी कैसे आपको एंटर करना है मैं यहाँ पर आपको डेमो शो करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी मेल आईडी है, उसका यहाँ पर आपको डोमेन सेलेक्ट कर लेना है और जो नीचे कंफर्म वाला ऑप्शन है इस पर आपको आपकी मेल आईडी को विद डोमेन आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मैंने सिर्फ ये डेमो या सैंपल के तौर पर शो किया है, आपको आपकी एक्चुअल जो भी मेल आईडी है वो आपको एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आपको गाइडलाइन दी गई है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए 20 से 50 केबी में फोटोग्राफ और यहाँ पर 10 से 20 केबी में आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर मैंने डेमो के तौर पर अपलोड कर दिए हैं। आपके फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप कंफर्म करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पोस्ट सिलेक्शन है, तो आप इनमें से कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। कौन सी कैटेगरी आपकी है, तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर आपको शो करूँगा। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स डेट ऑफ इशू क्या है सर्टिफिकेट डेट की, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। जब भी आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर जारी हुआ है आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन सी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे आपने मान लीजिए ए सेलेक्ट किया तो ए के अंदर जो भी आपके यहाँ पर कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी आती है वो आपको शो करेगा। अगर इसमें नहीं है तो आप बी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसमें जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस हैं इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। नहीं है पीएच तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं और इस सेक्शन में भी आपको नो ही करना होगा। एमफिल क्वालिफिकेशन या पीएचडी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसमें यहाँ पर यस या नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो फ्रेंड्स आप यस या नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। एक्सपीरियंस है अगर आपके पास एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक या फ्रेंड्स पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज में तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके पास मास्टर डिग्री है रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस में तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आपके पास फ्रेंड्स गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप एम्प्लॉयड हैं या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या पीएसयू में वर्किंग है तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स एम्प्लॉई हैं अगर आप किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। स्टेट या यूटी आपको सेलेक्ट करना है, जहाँ से आप अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं वो सेंटर्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो फेज 2 एग्जामिनेशन है इसका फ्रेंड्स आपका जो एग्जाम होगा उसका सेंटर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मीडियम ऑफ जो एग्जाम है वो आप कौन सी लैंग्वेज में चाहते हैं वो आपको देना होगा। मंथ आपको यहाँ पर देना है, ईयर देना है, डेट ऑफ बर्थ का वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, जुड़वा भाई बहन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद देना है आपको आपका यहाँ पर फादर नेम, तो पूरा नाम फादर नेम आप यहाँ पर देंगे जो कि 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग रहेगा। इसके बाद मदर नेम आप दे सकते हैं और इसके बाद स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में फ्रेंड्स पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर देना है विद डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आपका स्टेट कौन सा है और इसके बाद आपका पिन कोड क्या है और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस रहता है। प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। इसके बाद आपकी जो जीएसटी है वो कौन से एड्रेस से आप चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से वैलिडेट करना है। वैलिडेट का फायदा यह है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ा होगा तो आपको ये एरर शो करेगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर आपसे कहा गया है जो सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ये 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए। तो अगर उस डेट के बाद का ये फ्रेंड्स सर्टिफिकेट है तो ही वो यहाँ पर वैलिड रहेगा। इसके बाद आप यहाँ से वैलिडेट करेंगे और इसके बाद ही वेरीफाइड होने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो आपके इस ऑप्शन में कोई भी गलती होती है, किसी भी आपने जो ऑप्शन है उसको ब्लैंक छोड़ दिया है या कोई आपने एरर कर दिया है तो आपको यहाँ पर वो एरर शो करेगा, जिससे आप उस गलती को सही कर सकते हैं। इसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन 1/7/2024 को काउंट
काउंट होगी। इसके बाद अगर आपके पास इंटीग्रेटेड या ड्यूल डिग्री है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद है 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, जिसमें फ्रेंड्स आपको आपकी सब्जेक्ट का नाम या स्ट्रीम का नाम देना है। तो आप चाहें तो इस तरह से आपकी सब्जेक्ट्स के नेम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो 10th है उसके लिए आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट्स की एंट्री कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपको यहाँ पर आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको देना होगा। आपके बोर्ड का नाम क्या है वो आपको देना है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है, तो आपको यहाँ पर आपका जो भी मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपका जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करनी होगी। ऐसे ही 10+2 में आप फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट है वो दे सकते हैं, या फ्रेंड्स आप चाहें तो अपने स्ट्रीम का नाम दे सकते हैं, आपके बोर्ड का नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सेम आपके मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको देना होगा, मतलब आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आपकी परसेंटेज कितनी है वो जानकारी आपको देनी है और क्लास या ग्रेड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। डिग्री में फ्रेंड्स यहाँ पर आपने इनमें से कौन सी डिग्री की हुई है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, तो आपका इनमें से जो भी स्ट्रीम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा आपका फ्रेंड्स परसेंटेज और उसके बाद क्लास या डिवीजन। अगर आपने पीजी डिग्री पास आउट है तो आप पीजी डिग्री की जानकारी दे सकते हैं। एमफिल है, पीएचडी डिग्री है, कोई अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो अपनी जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट की जानकारी दे सकते हैं या बेसिक नॉलेज लिख सकते हैं। कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करें, नहीं तो आप नो करेंगे। लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानते हैं, तो कम से कम एक लैंग्वेज आपको यहाँ पर रीड राइट और स्पीक करना आना चाहिए। बाकी आप मल्टीपल लैंग्वेज की एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से डाटा को वैलिडेट कर सकते हैं। वेरीफाइड होने के बाद आप डाटा को सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे, आपके सामने आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करते हुए कोई भी गलती है तो आप बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर देंगे और इसके बाद आपके सामने लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड टर्न डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको देखिए बताया गया है आपका जो साइज़ है आपके फ्रेंड्स लेफ्ट थंब इंप्रेशन का, वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कहा गया है 20 से 50 KB और यहाँ पर हैंड टर्न डिक्लेरेशन का है 50 से 100 KB। इसके बाद आपको और यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साइज़ आपको दिया ही गया है, तो आपका जो भी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर यहाँ पर जो है आपको अपलोड करके शो कर रहा हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आपको गिवन साइज में अपलोड करना होगा। फॉर्मेट क्या रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी आते हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद आपके सामने आएगा आपका पेमेंट गेटवे, जिसके लिए आपको फ्रेंड्स सबसे पहले इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ से जो सबमिट ऑप्शन है उसका यूज़ करके सबमिट आपको यहाँ से कर देना होगा। आपके सामने फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट गेटवे है, बिल डेस्क है, वो ओपन हो जाएगा, जहाँ से फ्रेंड्स आप अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके होम पेज पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स होम पेज पर आने के बाद अब आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपको मिला है आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर, वो डालकर आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख